स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यंकाई बिग ब्रदर से मदद मांगने के लिए आया हुआ है। इस पर बिग ब्रदर बोलते हैं उनकी कोई मदद नहीं की जा सकती, अब उनको सिर्फ मरना ही पड़ेगा। यंकाई सोचता है कि इसके में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ठीक करने के लिए। वो फिर क्या सोचता है मन में कि मुझे एक बार इसको ट्राई करना ही पड़ेगा। कोशिश करने में क्या आता है, वो आज चाहता है सिर्फ वापस दोबारा, और वहाँ पर वो सबको दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है यंग एंड यांग सोर्स से ठीक करने के लिए। पर उसको में किसी में भी सक्सेस नहीं मिलती उसको। अब साथ में उसकी यंकाई के बगल में लुआन बाई फैंग खड़ी होती है। वो मनी में सोच रही होती है अच्छा वो उसकी ने ब्रेक थ्रू नहीं किया क्योंकि वो भी लेवल 6 कल्टीवेशन के पीक पर है। उसका भी किसी भी टाइम लेवल 7 में ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर उसका ब्रेक थ्रू हुआ होता तो उसका भी यही अंजाम होता जो इन सब का हुआ है। इस शिप से सारी ये इंक फोर्स को ख़त्म करने के बाद यंकाई वापस दोबारा बिग ब्रदर ने सिस्टर के पास जाता है और उनसे परमिशन मांगता है जाने के लिए यहाँ से। अगर फ्यूचर में उनके पास टाइम हुआ तो दोबारा आएगा। इस पर बिग ब्रदर सिस्टर कहते हैं ठीक है जाओ, अगर टाइम हो तो ज़रूर आना हमसे मिलने के लिए। इस पर यंकाई कहता है मेरी लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि बिग ब्रदर एंड बिग सिस्टर यहाँ से बाहर आए और हम मेरे साथ वहाँ चले ब्लैक टेरिटरी में। वहाँ पे जो इंग्लैंड के मेंबर कैद हैं उनकी ख़त्म करने में हमारी मदद करें आकर। मगर इस पर बिग ब्रदर कहते हैं इसमें हम तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ सिर्फ तबाही मचेगी और कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये सब झेल सकते हो तो हम जाने के लिए तैयार तैयार हैं तुम्हारे साथ। फिर यंग अपने मन में सोचता है कि हाँ ये सही बात है कि क्योंकि बिग ब्रदर बिग सिस्टर का ये रियल बॉडी नहीं है, उनका बिग बॉडी बहुत ही बड़ी है विशाल। अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो जहाँ भी जाएंगे सही में उनके डिस्ट्रैक्शन के सिवा और कुछ नहीं होगा। मगर साथ में बिग बिग सिस्टर खड़ी होती है, वो कहती है तुम इंक्लैन के मेंबर को यहाँ पर ला सको तो हम उसे मारने आराम से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस पर सिक्स फुट कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमें बहुत सारे यूनिवर्स गेटों को पार करके आना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको लाने में हमारे को बहुत ज़्यादा तक तबाही मच जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। इस पर बिग ब्रदर सिस्टर कहते हैं तो हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मगर यंग गाय से कहते हैं हाँ हमने जो तुम्हें पावर दी है उसका अगर तुम सही से इस्तेमाल करो तो तुम्हारी अपनी मदद को खुद कर सकते हो तुम। इस पर यंग गाय खुश होते हुए कहते हैं हाँ बिग ब्रदर एंड सिस्टर अगर ये मार्क आप सीनियर को भी दे दो तो वो भी हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो है ही। अगर उन दोनों को मिल जाएगा तो हमारी मदद और आराम से हो जाएगी। इस पर बिग ब्रदर कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास डिवाइन स्पिरिट की ब्लड लाइन है और ये दोनों सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो ये लोग हमारी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम डिवाइन स्पिरिट हो इसलिए हम तुम्हें अपनी पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर यंगाई उनकी बात सुन के समझ जाता है कि हाँ ये क्या क्या कह रहे हैं। फिर इसके पीछे दोनों सीनियर यंग कैसे बोलते हैं कि हमें यहाँ से ले चलो, हम यहाँ पे नहीं रुकना चाहते। हमें पता क्योंकि उन्हें पता नहीं कि यहाँ पे कितने हज़ारों सालों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा उनको। तो यंग का उनकी बात मानकर ये बिग ब्रदर ने बिग सिस्टर से कोशिश करता है उनको मनाने की। सिक्स वुड और सीनियर चैंग को यहाँ से ले जा सकते हैं मगर सिस्टर मना कर देती है ऐसा नहीं हो सकता, जा सकते हो ये लोग यहीं पे रहेंगे। फिर यंग का याद आता है कि हाँ उसके पास सिर्फ में बहुत सारे हज़ारों लोग हैं, अगर इनको मना ले दोनों को तो इनके बदले उनको दे सकता है क्योंकि ये 8 लेवल ओपन है में रिलीम मास्टर्स हैं तो वो लोग कम, उनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कम है तो उनको ये काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसे कहता है सिर्फ आपको जर्नल की जरूरत है जो आपका ऑर्डर समझ सकें, आपको उनके कल्टीवेशन से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास शिफ्ट में बहुत सारे इंक डिसेबल है जिनकी इंक फोर्स अभी ख़त्म की गई है। मैं आपके के लिए उनसे बात कर सकता हूँ, उनको मना लूँ ताकि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे जनरल आपके नीचे काम करने के लिए। इस पर दोनों बिग ब्रदर ने सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं क्योंकि उनके पास अब बहुत ज़्यादा जनरल हज़ारों में जनरल हो जाएंगे और इससे हज़ारों में जनरल हो जाएंगे तो उनके सेना की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे दोनों सीनियर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनको यहाँ पर नहीं रुकना पड़ेगा, वो जाने लगते हैं। तो इससे बिग ब्रदर बिग सिस्टर कहते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है 3 दिन रुक कर और हमारी हर बात मानी है, तो इसलिए हम तुम्हें आप गिफ्ट देना चाहते हैं। इस पर दोनों उनको बहुत सारे रिसोर्सेज दे देते हैं। ये देखकर जो और डिसाइपल आए थे उनके नीचे काम करने के लिए तैयार हुए हैं हज़ारों यंग डिसेबल जिनकी फोर्स ख़त्म हो चुकी है, वो ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको इतने सारे रिसोर्स मिले। अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो ये बात मानेंगे ढंग से तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं इनके पास सर। और यंग कई सीनियरों के साथ यंग इंक डिसेबलों को बिग ब्रदर ने सिस्टर को देने के बाद चला जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। हम उसके 3 महीने बाद कहीं ब्लैक टेरिटरी पहुँचता है। वहाँ पर वो
प्रोप्राइटरी से मिलता है उनको वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनके 7th रैंक पे एडवांस होने के लिए। पर प्रोप्राइटरी से बोलती है हमारे पास अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, अभी हमें क्लियर पर ध्यान देना है, सबसे ज़रूरी मैटर हमारे सामने वही है। वो बताती है मेरे अलावा यहाँ पर मोमी वाइल्ड लाइन स्टार सिटी से आई हुई हैं और साथ में एक ग्रेट एम्परर्स और जितने भी हमारे पास 6 रैंक के ओपन हेवनली मास्टर हैं सभी तैयार बैठे हुए हैं, की ज़रूरत पड़ेगी जब भी वो हमारी मदद के लिए आ सकते हैं। इस पर यंकाई खुश होते बोलते हैं बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे अकेले लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मगर दुख की बात यह है कि हेवन एंड पैराडाइज के सभी लोग अभी रेडी नहीं हो पा रहे हैं कि ब्लैक टेरिटरी में जो क्लैन कैद है इंक्लैन, उनके लिए हमें क्या करना है उनके साथ हमारे इसको, या उनसे हमें फ़ाइट करनी है या फिर उनको हमें वहीं पे कैद रखना है हमेशा के लिए। इसमें बोलती है इसमें उन सबका परेशान होना बनता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, चाहे उनको वहाँ पर कैद रखना हो या फिर उनसे सीधा लड़ाई करनी हो, ये दोनों में ही आसान काम नहीं है। इसीलिए सारे केव हेवन एंड पैराडाइज तैयारी में लगे पड़े हैं। हमने उनको जो मिस्टीरियस बैम्बू दिया था उसको कल्टिवेट करने के लिए, क्योंकि वही वो इन क्लैन से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसकी वजह से आप उसको अपने आप को बचा सकते हैं लोग, अपने आप को उससे इन क्लैन के इंक से इफेक्ट होने से। इस पर यंका ये बोलता है कि अब हमारे हाई हेवन प्लेसमेंट के पास कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो अब हमें अपने सारे डिसाइपल्स को बोलना होगा कि वो कल्टीवेशन पर सारा फोकस करें, क्योंकि अब आने वाला वक्त शांतिपूर्ण रहने वाला नहीं है, अब कभी भी युद्ध हो सकता है। इस पर मिस्ट्रेस बोलती है ठीक है, मैं आगे सबको बता दूँगी इस बात के लिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है अभी तबाही की, आगे आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो सकती हैं आगे जाके। अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक टेरिटरी का पैलेस, जहाँ पर सारे हाई हेवन पैलेस के हाई रैंक ऊपर हेवन वी मास्टर बात कर रहे होते हैं कि वो इंक्लैन को यहाँ पर से कैसे डील करें, या फिर उन्हें यहाँ पे कैद रखें या फिर उनसे जाके युद्ध करें। कहा जाता है कि 6 वुड सीनियर चिल्ला कर सबको बोल रहे होते हैं कि सन बर्निंग साइन ने और मून नीदर क्लीमर ने यंकाई को प्रोफाइंड एबिलिटी दी है जिससे वो इंक को ख़त्म कर सकता है किसी कहीं से भी। तो अब हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है इन प्लान से, हम मिलकर लड़ाई कर सकते हैं उनके साथ, यंकाई के साथ मिलकर। इस पर वहाँ मौजूद लोग बोलते हैं कि यंकाई को ने सिर्फ वहाँ पर जो इंक डिसेबल थे उस सेरेमनी को उसने ठीक किया है, अब हमें पता नहीं कि वो इंक क्लैन से लड़ सकता है उस डिवाइन एबिलिटी से या नहीं। 6 वुड कहते हैं कि तुमने यंकाई की एबिलिटी अभी देखी नहीं इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, मैं तुम्हें अपनी आँखों से तुम यंकाई की एबिलिटी दिखाऊंगा जिससे तुम उसकी बात मेरी बातों के साथ कर सको कि यंकाई के पास कितनी अच्छी एबिलिटी है इन क्लैन से लड़ने के लिए। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं ब्लैक टेरिटरी में जहाँ पर इंक क्लैन के मेंबर कैद है, और इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है।